सीटीए और पुलिस की भारी नफरी तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर के बाहर मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान भी मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच गए हैं। सियासी जमात की तरफ से एक प्लॉट पर कायम की गई तजावुजात को खत्म किया जा रहा है। मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। आदिल, बताइएगा ये मामला है क्या? जी, ये बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी का मामला है और इसमें इंक्रोचमेंट से मुतल्लिक सीडीए हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन कर रहा है और ये जो गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन हो रहा है, इसमें एक इमारत सेक्टर G84 की है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मरकजी दफ्तर जो है वो कायम कर रखा है। ये जो प्लॉट है जहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है और इस प्लॉट के साथ एक अराजी है जिस पर मुबैना तौर पर कब्जा किया गया है और बड़े पैमाने पर तजावुजात जो हैं वो कायम की गई हैं और इस प्लॉट पर जो बायलॉज की खिलाफ वर्जी भी की गई है और उस पर एक इजाफी मंजिल तामीर की गई है जिसकी सीडीए से अप्रूवल नहीं ली गई। तो ऐसे में ये जो मज़कूरा मालिक हैं, इनकी तरफ से मुतअद्दिद दीगर जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं जिस पर सीडीए की जानिब से मुख्तलिफ नोटिस इनको भिजवाए गए, लेकिन इन नोटिस को भिजवाए जाने के बावजूद जो की गई इंक्रोचमेंट्स थी ना तो वो ख़त्म की गई और ना जो सीडीए के बायलॉज हैं उन पर अमल दरामद किया गया। एक नोटिस जो है वो जो हमारे पास मौजूद भी है 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया। इसी तरह एक और नोटिस जो है वो 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया था और ये कोई ऐसे अचानक मामला सामने नहीं आया बल्कि ये उस दौर से ये मामला चल रहा था जब खुद इवन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जब इस बिल्डिंग को नोटिस जारी किए जा रहे थे। और इसमें जो एक और नोटिस जो खिलाफ वर्जियां खत्म कराने के लिए एक और नोटिस 14 जून 2022 को भिजवाया गया और 4 सितंबर 2023 को खिलाफ वर्जियां खत्म ना करने पर एक शोकाज नोटिस जारी किया गया जिसके बाद भी अहकामात जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ और इस शोकाज का जवाब भी नहीं दिया गया और इसमें फिर 10 मई 2024 को इस प्लॉट को सील करने के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए थे और बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद करने और तजावुजात के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन जो है वो जो इस्लामाबाद में ऑलरेडी चल रहा है उसमें फिर ये इमारत भी उस जद में आई और इसको अब सील कर दिया गया है और तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में ये सीडीए हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ये कार्रवाई 2020 से चल रही थी लेकिन जो नोटिस दिए गए थे वो उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इसको एक सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन सीडीए हुकाम का कहना है कि खालिस्तान एक कानूनी और इंतजामी मामला है जिसमें वो नोटिस भी सीडीए की जानिब से दिखाए गए हैं कि ये नोटिस 2020 में। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2020 से जो है ये मामला चल रहा है, नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी इस हवाले से जो है कोई रद्दमल जो है वो सामने आ सका है? गालिबन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर इस वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो वहाँ पर पहुँच रही है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तो इसको यही रंग देगी कि ये एक सियासी इंतकाम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन इस इमारत के साथ जो एक इजाफी एक जो रकबा होता है मुख्तलिफ जो प्लॉट्स के साथ वो सीडीए की मलकियत होता है तो इसमें नोटिस में कहा गया है कि उस पर कब्जा किया गया है और इवन जो प्लॉट अलाट किया गया जो इस इमारत के मालिक हैं उन्होंने इस पे तामीरात करते हुए भी सीडीए बायलॉज की खिलाफ वर्जी की है और हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो सीडीए बायलॉज की जो खिलाफ वर्जी करने के मामले में जो इनका इन्फोर्समेंट का जो डिवीजन है और इसमें जो इंक्रोचमेंट के हवाले से खास तौर पे ये अलग अलग जो दोनों डिवीजन हैं इसमें बड़ी सख्ती जो है वो देखने में आती है। कई इमारतें गिराई जाती हैं, कई इमारतें जो है उनको सील किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं। तो ये मामला भी जो 2020 से चला आ रहा था उसमें
अब तक जो कार्रवाई की गई है ये उसी जो इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करने के हवाले से और जो बायलॉज पे अमल ना करने पर इसे सील भी किया गया है। ठीक है, सील किया गया। अदिल, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं जो प्लॉट के ऑनर है, क्या उनसे कोई पूछताछ की गई है? क्या इससे पहले नोटिस के साथ साथ क्या कोई उन्हें जुर्माना या फाइन भी किया गया? जी, ये जो नोटिस जारी किए गए हैं, हमने ये देखा कि ये नोटिस जो हैं, एक जो नोटिस नवंबर 19 2020 को भिजवाया गया, ये सरताज अली जो हैं इनकी इस्लामाबाद के ही एक सेक्टर में रिहाइश है, उस पते पे भिजवाया गया। इस पते पे नहीं जहां पर ये अभी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि जो असल मालिक जिस जगह पे रिहाइश पजीर है उस पते पे ये 2020 में लेटर भिजवाया गया, जिसमें लिखा गया है कि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस है, ये बिल्डिंग उसकी खिलाफ वर्जी में बनाई गई है और इसमें ये कहा गया है कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो रूफ टॉप पे की गई है और इसमें जो सीडीए की लैंड है उस पे कब्जा किया गया है, उसके पे इंक्रोचमेंट की गई है, तजावजात खड़ी की गई हैं जो कि खिलाफ कानून है और 15 दिन में आप इसमें जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस नोटिस के बाद 4 साल गुजर गए और इसमें मुख्तलिफ फोकात में इनको जो नोटिस जारी किए जाते रहे। इवन जो 10 मई 2024 का जो इनको नोटिस भिजवाया गया उसमें सीलिंग के हवाले से और इवन डिमोलिशिंग के हवाले से है कि ये इसको डिमोलिश किया जाए उसको, और जो इमारत का हिस्सा है उसको सील किया जाए। उसमें जो सीडीए का जो मुतलका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी जानिब से बाकायदा ये जो फैसला आया वो उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे आया कि आपको ये लेटर्स जो हैं ये मुख्तलिफ औकात में जारी किए गए, लेकिन आपकी जानिब से इसकी कोई कंप्लाइंस नहीं की गई। तो बुनियादी तौर पे ये दफ्तर जो है ये किराए पे लिया गया है और सियासी जमातों के आमतौर पे दफ्तर इस तरह जो इस्लामाबाद में हम देखते हैं वो रेंट की बिल्डिंग पे जो है वो लिए जाते हैं। तो इसी तरह ये इमारत जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तौर पे चला रही है, तो गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि वहां पर हमाद अजहर जो हैं वो अचानक नमोदार हुए और उन्होंने वहां पर आकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी की, जो हाल ही में एक हमले में जख्मी भी हुए। और उसके बाद उन्होंने और हमने देखा कि वहां पर एक और मामला भी सामने आया जब वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन है जो वहां पर मीटिंग कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ। तो रऊफ हसन भी ज्यादातर यहाँ पर ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, उमर अयूब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। तो आजकल काफी यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिलती है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, तो ये दफ्तर इस हवाले से आजकल काफी मुतहरिक था और एक एक्टिविटी का मरकज बना हुआ था। लेकिन यहाँ जो इमारत कायम की गई है, सीडीए कह रहा है कि ये इंक्रोचमेंट जो है उसके इंक्रोचमेंट्स करके इमारत कायम की गई है। बिल्डिंग बाई लॉज जो है उस पर ये पूरा नहीं उतरती, कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। इनके जो मालिक है इमारत का, जिसके शख्स के नाम ये प्लॉट अलॉट हुआ, सीडीए ने अलॉट किया था, उनको मुतअद्दिद नोटिस भिजवाए गए जिनके सबूत सीडीए जो है उसके पास मौजूद हैं। और उस बुनियाद पे फिर ये हतमी फैसला जो है वो अब से चंद दिन पहले हुआ और उसके नतीजे में आज इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। ये इंक्रोचमेंट का को डिमोलिश करने के हवाले से और ये जो प्रेमिसेस है इसको सील करने के हवाले से ये ना सिर्फ फैसला बल्कि अब इकदाम भी उठा लिया गया है। जी ठीक है, अदिल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वकार सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार, बताइएगा, गैर कानूनी तामीरात बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जी पर सीडीए की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है और इस वक्त जो है गालिबन सीडीए और पुलिस की भारी नफरी तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर के बाहर भी मौजूद है। क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पुलिस की और जो सीडीए हुकाम है वो बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त पीटीए के जो मरकज